पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय कर्मातीत अवस्था। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण आज के ही दिन इस धरा पर अवतरित हुए थे और हमें कर्मयोग का ज्ञान देकर समस्त संसार में सुख शांति और समृद्धि के स्थापना के निमित्त बने, जिन्हें आज भी समस्त मानव समुदाय बहुत ही प्यार और भक्तिभाव से याद करते हैं। हमारे राजयोग के अभ्यास में भी मुख्य कर्मयोग ही है। हमें हर कर्म करते निरंतर याद की यात्रा करनी है और स्वकल्याण के साथ साथ विश्व कल्याणकारी भी बनना है। तो आइए सहज रूप से कर्मातीत अवस्था कैसे प्राप्त करें, आज इस विषय पर थोड़ा समझते हैं। संगम युग में हमारी सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक एवं पारलौकिक अवस्था है कर्मातीत स्थिति। यही हमारे पुरुषार्थ की अंतिम अवस्था है। इस स्थिति का महत्व बताते हुए शिव बाबा ने कहा है, बच्चे, संगम युग में निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव होगा और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव होगा। संगम युगी अंतिम कर्मातीत अवस्था से दोनों बाप समान अवस्था तुम्हें प्राप्त होती है। कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से अतीत, कर्मों के कोई बंधन नहीं, सर्व बंधनों से परे तथा सदा संपूर्ण सर्व बंधन मुक्त। यही है संपूर्ण कर्मातीत अवस्था व देहातीत संसारातीत इंद्रियातीत अवस्था। पुरानी दुनिया से संपूर्ण निर्बंध स्थिति, अलिप्त साक्षी अनासक्त स्थिति एवं संपूर्ण मर्जीवा स्थिति। इसमें पक्की धारणा होती है कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी आदतें, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे रिश्ते नाते, मेरी विशेषताएं मान्यताएं, अब कुछ भी मेरा नहीं, हिसाब किताब भी नहीं, सब कुछ बाप को समर्पित किया, अब मेरा सिर्फ एक शिव बाबा। इससे इस शरीर में रहते हुए शिव बाप समान संपूर्ण निराकारी निर्विकारी स्थिति होती है और ब्रह्मा बाप समान संपूर्णता संपन्नता एवं संपूर्ण समर्पणता स्वतः ही हो जाती है। अतः सिर्फ स्वयं आत्मा का भान और प्रभु पिता की याद शेष रह जाती है। कर्मयोगी बनने की विधि। हमें कर्मयोगी बनना है तो साकारी आकारी निराकारी का अभ्यास ड्रिल अमृतवेला करना है। हर पल प्रभु पिता की छत्र छाया में रहकर हर कर्म करना है। दिनचर्या में हर कार्य करते समय निराकारी मूल वतन से साकारी स्थूल वतन में आकर अपने को उस कर्म के लिए निमित्त समझकर हर कार्य करना है। करावन हार करा रहा है ये निश्चय पक्का हो, भूल से अगर कोई विकर्म हो ही गया तो तुरंत बाप दादा से माफी मांगनी है। इस तरह बाप दादा को साथ रख हम आत्मिक स्थिति में हर कर्म करेंगे तो सुकर्म पुण्य कर्म होगा और हम स्वत सहज कर्मयोगी बनेंगे। कर्मातीत अवस्था का महत्व व प्राप्ति। शिव बाबा की शिक्षाओं के अनुसार कर्मातीत अवस्था में हमारे मन, वचन और कर्म शक्तिशाली होने से एक ही समय 3 प्रकार की हमारी सेवाएं हो सकती हैं। मनसा से शक्तियों का दान, वचन से ज्ञान का दान और कर्म से शांति स्नेह सुख आदि गुणों का दान एक ही समय स्वतः ही ऑटोमेटिकली होता है। फिर अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा का आधार भी कर्मातीत अवस्था है। इसके आधार से हम कहाँ भी जा सकते हैं। अंतिम समय में कर्मातीत अवस्था प्राप्त होने से हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में संतुलन बैलेंस होने लगता है। हर कर्म में अलौकिकता आती है तथा समय, संकल्प, शक्ति आदि खजानों की बचत भी होती है। सो सहज ही हम थोड़े समय में ज्यादा कमाई कर सकते हैं। तो आइए हम बाबा को वचन दें कि जब तक ये जीवन है तब तक पवित्रता ही हमारा श्रृंगार होगा। संसार की कोई शक्ति, कोई आकर्षण, कोई मायावी आकर्षण हमें इस पद से विचलित नहीं कर पाएगा। और साथ साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा जो परम पवित्र हूँ इस देह में अवतरित हूँ। ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। अपने मन को, बुद्धि को, कर्मेंद्रियों को, संस्कारों को आदेश देंगे कि अब तुम पवित्र बन जाओ। तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है। तुम बहुत आकर्षणों में भटके हो, अब तुम इधर उधर भटकना छोड़ दो। ओम शांति।